और अगर कांग्रेस ने अभी भी पायलट साहब के साथ मुख्यमंत्री बनाने का काम नहीं किया तो आगामी चुनाव जो भी आएंगे वो राजस्थान में आओ या यूपी में आओ, कांग्रेस का बहिष्कार करेंगे। और कांग्रेस को आने वाले समय में कभी भी वोट गुजर जाति की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पिछड़े वर्ग की बात कर रहा हूँ। तो सारे पत्ता उसे दे रहे हैं, और जो एक आदमी जो पद लायक है उसे बेपद बना रहे हैं। ये गलत बात नहीं। सोनिया तो उप मुख्यमंत्री है तो इस तरह से बेईमान नहीं है। क्यों कह रहा है अशोक गहलोत जो कह रहा है मेरे दोनों खिल उस हाथ में, वहाँ मैं अध्यक्ष भी बन जाऊँ मैं कांग्रेस का, हर साल याद न छोड़ूँ मुख्यमंत्री। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। राजस्थान का जो पूरा घटनाक्रम इस समय हमारे आंखों के सामने चल रहा है और आप लगातार न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, हमारे चैनल्स के माध्यम से ये देख रहे होंगे कि किस प्रकार से राजस्थान का घटनाक्रम पूरे देश के सामने आ रहा है। एक तरफ जहां राहुल गांधी कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने की बात कर रहे हैं, वहीं उनकी खुद की पार्टी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज थी उसने लगातार नई करवटों को बदलने का काम किया है। एक तरफ जहां गहलोत सरकार, अशोक गहलोत जो चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री भी रहें और मुख्यमंत्री के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाएं, दूसरी तरफ आलाकमान का ये फैसला आया था कि एक पार्टी एक पद, और जिसमें सचिन पायलट का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा था कि उनको राजस्थान का अब अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। और आने वाले चुनाव को देखते हुए भी युवा चेहरा अगर राजस्थान में रहेगा तो उससे कांग्रेस को लाभ मिलता दिखाई देगा, ऐसा आलाकमान का मानना था। लेकिन जादूगर ने अपनी जादूगरी, यानी अशोक गहलोत ने अपनी जादूगरी के दम पर फिर से यू टर्न लेने की कोशिश की है। इसीलिए आज हम आप पहुँचे हैं बेदपुरा गाँव में, जो कि स्वर्गीय राजेश पायलट जी और सचिन पायलट का पैतृक गाँव है। और इनके गांव में जो राजेश पायलट का घर है पीछे ही हमारे मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ उनके गांव के, उनके सहपाठी, राजेश पायलट को जानने वाले, सचिन पायलट को समझने वाले, जानने वाले मौजूद हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या विचार है जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, सचिन के साथ जो हो रहा है, आलाकमान जो कर रहा है, कांग्रेस जो कर रही है, या अशोक गहलोत जो कर रहे हैं, जो चालें चली जा रही हैं, जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है, उस पर उनका क्या कहना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम आप बताइए। मेरा नाम गजे प्रधान, गांव बैदपुरा, जिला गौतम बुद्ध नगर। पूरे घटनाक्रम की अगर बात करें, जैसा कि सभी को ज्ञात है, जो भी पिछले विधानसभा चुनाव हुए, पायलट साहब की उसमें बहुत अहम भूमिका थी और उन्हीं की वजह से कांग्रेस राजस्थान में सरकार बना पाई। शुरुआत में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के राजस्थान की अगर बात करें, और उनको आश्वासन दिया था कि भाई आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। लोगों ने बढ़ चढ़ के उन्हें समर्थन दिया और उसके बाद उनके साथ में आलाकमान ने अच्छा ना करते हुए और उन्हें 2.5 साल के फार्मूले पे मना लिया कि भाई 2.5 साल बाद आपको हम मुख्यमंत्री बना देंगे। 2018 में उनको मुख्यमंत्री बनाना था लेकिन वो फिर नहीं बना पाए। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात है गहलोत साहब को, और हाईकमान चाहता है कि भाई नव युवक है हमारे कांग्रेस के ये सचिन पायलट जी, इनको मुख्यमंत्री बनाए जाएँ। तो उन्होंने आलाकमान की बात को साइडलाइन कर दिया और उनकी बात भी नहीं मानी। इस बात से टोटल घटनाक्रम से खाली गुर्जर जाति की बात नहीं है, जितना भी बैकवर्ड पिछड़ा वर्ग है सभी बहुत ज़्यादा रोष है, सभी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। और अगर कांग्रेस ने अभी भी पायलट साहब के साथ मुख्यमंत्री बनाने का काम नहीं किया तो आगामी चुनाव जो भी आएंगे वो राजस्थान में आओ या यूपी में आओ, कांग्रेस का बहिष्कार करेंगे। और कांग्रेस को आने वाले समय में कभी भी वोट गुर्जर जाति की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पिछड़े वर्ग की बात कर रहा हूँ। पायलट साहब बहुत प्रभावशाली, प्रतिभाशाली नेता हैं, उभरते हुए नेता हैं, बहुत सुलझे हुए नेता हैं। तो आलाकमान से बस यही हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि उनको मुख्यमंत्री पद दिया जाए। अशोक गहलोत जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रोजेक्ट किए जा रहे थे तो सचिन पायलट का नाम सबसे आगे था, लेकिन अशोक गहलोत के समर्थक विधायक जो हैं वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो 2018 का घटनाक्रम हुआ था, 2020 का घटनाक्रम हुआ था, तो 2020 के घटनाक्रम में सचिन पायलट जब रोष खा के दिल्ली आ गए थे तो उस वजह से उनको नहीं बनाया जा रहा है। 2018 का जो घटनाक्रम हुआ था वो उसके चलते हुए था कि जब 2 विधानसभा चुनाव जीते और जब पायलट साहब को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया तो आलाकमान ने उनको आश्वासन दिया था कि 2.5 साल बाद हम आपको मुख्यमंत्री पद देंगे। 2018 में जब ये घटनाक्रम हुआ उस टाइम वो 2.5 साल लगभग पूरे हो रहे थे, उसके चलते उन्होंने अपनी बात हाईकमान के पास रखी कि भाई आपके आश्वासन के हिसाब से 2.5 साल पूरे हो गए, मुझे मुख्यमंत्री पद दिया जाए। 2020 की बात, तो उस वजह से उन्होंने
उसे आप बगावती बात कह लो या कुछ कह लो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी बात आला कमान के पास रखी थी, उनकी बात स्वीकार नहीं करी गई। और अब अगर आला कमान चाह भी रहा है तो अब अशोक गहलोत की ही सब कारस्तानी है। जो भी विधायक विरोध कर रहे हैं वो विधायक अशोक गहलोत की सह पे ये सब काम कर रहे हैं। विधायकों की कोई बात आला कमान से वो मुकर नहीं हो सकते, वो तो अशोक गहलोत के इशारे पे ही सब घटनाक्रम चल। ये आपका सचिन पायलट जी और राजेश पायलट जी का ये पैतृक गांव है, और जब राजेश पायलट ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी संजय गांधी की टीम हुआ करती थी एक, जिसमें राजेश पायलट जी हुआ करते थे, माधवराव सिंधिया जो ज्योतिरादित्य जी के पिताजी थे, उसके अलावा ये अशोक गहलोत भी उसमें हुआ करते थे, कमलनाथ हुआ करते, तो ये युवा टीम थी। राहुल ने भी ये कोशिश की थी कि हम एक युवा टीम बनाएं, मिलिंद देवड़ा, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दीपेंद्र हुड्डा, इन सबको मिलाकर। लेकिन संजय ने वो टीम का गठबंधन कर लिया और पुरानों को साइडलाइन किया था, लेकिन कांग्रेस अब पुरानों को साइडलाइन नहीं कर पा रही है। और सचिन जैसे युवा नेता, जैसे आपने भी कहा युवा नेता हैं, तो इससे कितना नुकसान होने वाला है कांग्रेस को राजस्थान में भी और बाहर जो आप लोग देख रहे हैं पूरी गुर्जर समाज वगैरह? आप कांग्रेस की जो स्थिति, जो भी कांग्रेस की स्थिति आज है, उसकी सिर्फ यही वजह है कि वो पुराने चेहरों का जो मोह है वो त्याग नहीं पा रहा आला कमान, और नए चेहरों को वो आगे नहीं बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कई प्रतिभाशाली नेता जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया बात करें, जतिन प्रसाद जी हैं, या हमारे सचिन पायलट जी हैं, अगर इनको बागडोर कांग्रेस की सौंपी जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में शायद कांग्रेस और बेहतर कर पाए। ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो अशोक गहलोत का घटनाक्रम हो रहा है, तो जब इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद मिल रहा है तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि जो आम जनता है कि क्यों ऐसा सचिन पायलट के साथ किया जा रहा है, या अशोक गहलोत क्या चाह रहे हैं, क्यों नहीं बनने देना चाह रहे हैं उन्हें मुख्यमंत्री? असल में अशोक गहलोत पिछले जब पायलट साहब थे, इनके पिताजी थे राजेश जी, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना मानना है, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी है नहीं, उनको मुझे ऐसा लगता है कि पायलट साहब जो हमारे सचिन पायलट जी के पिताजी थे राजेश जी, उन्होंने शायद, उनको ऐसा लगता है गहलोत ने कि उनके रहते मुझे राजस्थान में बहुत ज़्यादा आगे नहीं तवज्जो नहीं दी गई, तो उसका मैं तो यही मानूंगा कि उसका एक प्रकार से बदला ही ले रहा है अब। बाकी सचिन के अंदर जो प्रतिभा है मौजूदा कांग्रेस के किसी भी नेता में मुझे कम से कम नहीं दिखाई दे रही। उससे ज़्यादा टैलेंटेड, उससे ज़्यादा अच्छा प्रवक्ता और उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा मुझे नहीं लगता कांग्रेस में कोई और भी नेता है। अगर उसे कमान संभाली दी जाए, राजस्थान की भी दे दें, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जो चुनाव, अभी 1.25 साल बाद चुनाव है राजस्थान में, कांग्रेस पार्टी रिपीट शायद कर जाएगी अगर सचिन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक और युवा नेता थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके खास मित्र थे, सचिन जी के भी खास मित्र हैं, राहुल जी के भी खास मित्र, लेकिन उनको तो जाने दिया कांग्रेस ने, तो क्या सचिन के साथ भी ये हो सकता है क्या? सचिन और ज्योतिरादित्य सिंधिया में ये थोड़ा फर्क है। सचिन पायलट बहुत जमीर वाले नेता हैं, बहुत परिपक्व नेता हैं, वो बहुत आसानी से इस निर्णय को, खैर कांग्रेस को तो वो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर कांग्रेस उनके साथ बार बार ऐसा करती रहेगी जैसा अब घटनाक्रम चल रहा है, उनके साथ जब चुनाव हुए विधानसभा के, उस टाइम मुख्यमंत्री पद की लिए आश्वासन था, नहीं दिया, 2020 में बनाना था, नहीं बनाई, अब फिलहाल घटनाक्रम आप सब देख रहे हो, अब उम्मीद थी कि वे बनाए जाएं, और फिर अगर अब कुछ गलत हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर पायलट साहब को कुछ ना कुछ सोचना तो पड़ेगा ही। पायलट साहब को वहाँ सोचना पड़ेगा, और यूपी में भी असर दिखेगा उसका? यूपी में असर नहीं जी, मैं कह रहा हूँ पूरी हिंदुस्तान में असर दिखेगा। अगर मैं गुर्जर जाति की बात नहीं, पिछड़े वर्ग की, इस नेता को लेकर सभी लोगों में काफ़ी रोष है। खासकर हमारे पूरे क्षेत्र की बात करें तो हम पर डे टीवी से नज़र इसीलिए गड़ाए बैठे रहते हैं कि सचिन के साथ अगर कोई अनहोनी होती है तो हम कांग्रेस का पूर्ण जोर से बहिष्कार करेंगे, खुले तौर पे। आपके गांव से भी बहिष्कार किया जाएगा और पूरे क्षेत्र से? पूरे क्षेत्र से जी, गांव से नहीं, मैं पूरे ज़िले की बात कर रहा हूँ, उसका असर देखने को मिलेगा भी। अब आप देखो, जैसे गौतम बुद्ध नगर ज़िले बैतपुरा गांव के वो निवासी हैं, लेकिन सहारनपुर में उनका बहुत असर है। पायलट साहब बेशक उनका कर्म भूमि बेशक राजस्थान हो, लेकिन वो इस क्षेत्र के हैं, हमारी जाति के हैं, गुर्जरों के सर्वोपरि नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं। उस चीज़ का असर पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी गुर्जर जाती है वहाँ तो बिल्कुल दिखेगा ही। बेतपुरा गांव में हम मौजूद हैं और अभी हमने प्रधान जी से बात की यहाँ पर बेतपुरा गांव में, तो उन्होंने कहा कि गुर्जर जाति के सर्वोपरि नेता हैं सचिन पायलट, और वैसे भी ये माना जाता है कि कांग्रेस में युवा नेता जो हैं सचिन पायलट थे या ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके पहले हुआ करते थे, जतिन प्रसाद थे, तो उनमें से काफ़ी लोग अब पार्टी छोड़ के जा चुके हैं।
यहाँ पे गांव वालों का ये मानना है कि कांग्रेस छोड़कर तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर बार बार उनकी बेइज्जती की जाएगी या फिर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा तो फिर कोई ना कोई कदम सचिन जी को भी विचार करना पड़ सकता है और इससे कांग्रेस को नुकसान काफ़ी ज़्यादा होने वाला है आगामी चुनावों में भी। चूँकि उत्तर प्रदेश में तो चुनाव नहीं है, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में 1 साल बाद अभी राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और किसी बड़े नेता का किसी पार्टी से जाना ये साबित करता है कि कांग्रेस की स्थिति इस समय ठीक नहीं चल रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो की रणनीति तो अपना रहे हैं, लेकिन उनकी अभी कांग्रेस जोड़ो की रणनीति लगातार फेल होती जा रही है। अशोक गहलोत की तो सरासर बेईमानी है। क्यों बेईमानी है? जब सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री था, का दिन किसका नाम आता है? वो इस्तीफा देता है, जा रहा वो बनने को, अध्यक्ष बनने को। तो ऑलरेडी सचिन को बनाना चाहिए जब उप मुख्यमंत्री है। तो ये सरासर बेईमान नहीं है? अशोक क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो यूँ कह रहा है अशोक गहलोत यूँ कह रहा है मेरे दोनों खिल उस हाथ में, वहाँ मैं अध्यक्ष भी बन जाऊँ मैं कांग्रेस का और साल याद न छोड़ूँ मुख्यमंत्री है। वैसे अपने लड़के किसी जिता दिया माने, उसका लड़का भी तो जीतो है, वो कैसे हार गो? जब गहलोत मतलब मुख्यमंत्री हो, अपने घर में कैसे बैठो? नहीं, राजा से ही राजा अपने घर में बैठो, हार कैसे गए हो लौंडा? यो बताओ, वह लड़के कैसे हार गो? अरे मुख्यमंत्री बैठा हो तो वैसे जितवा देते वहाँ। नहीं, एक मिनट दरोगा जी मेरी बात सुनिए। जब आकर वो गहलोत मुख्यमंत्री है, नहीं आई बात समझ में? गहलोत मुख्यमंत्री है तो अपने घर में बैठा तो वैसे ही जीत जाएगा, मेहनत तो करेगा नहीं। एक दिल्ली तलक की दौड़ लगा रहा हो, एक बम्बई तलक की दौड़ लगा रहा हो, सचिन लगा रहा हो बम्बई तलक की, ये दिल्ली तलक आ रहे हैं। यही तो बात है, और क्या बात है? अरे जो दौड़ने लायक है उसे दौड़ नहीं दे रहे, वो दौड़ में आगे चल रहा, अरे दौड़ में पीछे हैं। अपने लौंडा कैसे नहीं जिता लिया ना MP के लिए? अपने भाई गहलोत तो मतलब मुख्यमंत्री है, अपने लड़के कैसे नहीं जिताया ना? या गलत कह रहे हो तो बताओ। उसकी पावर भी है और सत्ता भी है, हैं? अपने घर में सो रहे हैं जी, AC में सो रहे हैं, निफ्रॉम पायलट करवाना, स्टेज करवाते डोल है, दुनिया में कन्वेंशन करते डोल है, क्या मतलब है? आज अशोक गहलोत तो ये कह रहे थे कि जब ये बगावती तेवर विधायकों ने उनके दिखाए हैं अभी ये, लेकिन तब वो तो अजय माकन के साथ बैठे तो उनका कोई हाथ नहीं है इसमें। नहीं भैया, ऐसा है जिसकी ताकत, बात सुन भाई, जिसकी ताकत और जिसके मुख्यमंत्री हो जाए ना, उससे कितने ही तो MLA डर लगते हैं। और फिर अरे बात तो सुन दरोगा जी, मैं जो बात बता रहा हूँ, तो दब के भी तो कितने ही जा रहे हैं उधर। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे नहीं हो जाएगी, सब दब के भी जा रहे हैं। या गलत कह रहा हूँ तो बताइए आप। जादूगर है जो है ना। अरे भैया एक बात तो बता, अगर बढ़िया विचार गहलोत के होते तब जाकर लौंडा कैसे हार जाता? नहीं आप बताइए, मैं वैसी बात नहीं करो। अगर बढ़िया विचार होते या कुछ करो हो तो क्षेत्र में या राजस्थान में कुछ करो होता तो आगे लौंडा जीतता। या गलत करूँ तो बताओ। बिल्कुल आपकी बात तो बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है। बात ये है कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट, तो लगातार कितनी बार अब सचिन पायलट बेइज्जती देखेंगे कांग्रेस में? ऐसा भैया ज़्यादा बेइज्जती तो बर्दाश्त नहीं, हम गुजर तो करेंगे नहीं। और मतलब ऐसा है, जब फंदा पहाड़ होएगा ना तो गुजर हथेली बजाएगा, चाहे लाठी बाजो या गोली बाजो कहीं, और मन्ना मानना हो जाएगा, जो कुछ होएगा सारा, जैसे पहले राजस्थान में हो गया, यहाँ ना क्षेत्र में भी हो, हमारे इधर भी हो जाएगा। भाई एक बात बताओ, जो नहीं बिल्कुल कांग्रेस का बहिष्कार होगा, उसकी गैर अन्याय हो रहा। जो दौड़ लगाने लायक उसे दौड़ नहीं दे रहे। अरे जो दौड़ लगाने के लायक जो बूढ़े आदमी है उनने जो दौड़ में लगा रहे हैं। ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये घटनाक्रम पूरा देश देखता है। तो जैसे आप कह रहे हो कांग्रेस का बहिष्कार हो रहा है, इससे नाम भी खराब होता है, कांग्रेस का नाम खराब हो रहा है, नष्ट हो जाएगी, कांग्रेस नष्ट हो जाएगी। अगर जो मतलब एक बात बताओ, जो दौड़ने लायक नेता है उसे दौड़ना नहीं दे रहे हैं, तो फिर एक बात बताओ, कांग्रेस तो नष्ट हो जाएगी क्या है? तो कांग्रेस ये अपने हाथ से कर रही है, अशोक गहलोत को रख रही है सारी चीज़ों, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाना है, दोनों चीज़ें। गांधी जी जो हैं अभी, जो आला कमान कही जाती हैं कांग्रेस की, तो हाँ, रमा पायलट जी जो हैं, सचिन पायलट जी की माताश्री हैं, उनकी काफ़ी अच्छी मित्र हैं, काफ़ी अच्छी मित्र मानी जाती हैं। तो क्या उनसे उनकी बात नहीं हो रही होगी डायरेक्ट, और उनसे बात करके नहीं समझ रहे? ये डायरेक्ट बात वाली बात नहीं है, ये राजनीति की बात है। और जो काम करता है वो कामयाब होता है, और जो काम नहीं करता वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। जैसे गहलोत का लड़का हार गो, क्यों हार गो, क्या मतलब है?
बस तब बात ऐसी है। इधर आ जाओ, उन्हें मौका ज़्यादा मिल रहा। कोई नहीं, बैठे रहो बैठे रहो। कांग्रेस की दुर्गति होने का मेन कारण यही है। भाई जो उभरते नेता हैं, प्रतिभा जिनके अंदर, गहलोत जी का तो आप भाषण नहीं सुन सकते, उनका भाषण ही समझ नहीं आता। और पायलट साहब जैसा कोई नेता ऐसा है नहीं जो भाषण दे पाए। तो पायलट से जो ज़्यादा प्रतिभा की अगर बात करें तो एक चापलूस टाइप के हैं कि सोनिया गांधी के चरणों को पकड़ लेना है और उससे अपना काम निकलवाना है। बाकी अगर प्रतिभा की बात करें तो सचिन का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो राहुल क्या कर रहे हैं इसमें सारे घटना में? राहुल के तो बहुत अच्छे मित्र माने जाते हैं सचिन पायलट। राहुल जी या सोनिया जी अगर इस पर कोई अच्छा सा संज्ञान नहीं लेंगे और मुख्यमंत्री अगर नहीं बनाएंगे तो उसी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जैसे पीछे भुगतते भी रहे हैं और आगे भुगतेंगे। आज मध्य प्रदेश में कुछ देखा है। हाँ, अब हम आने वाले, देखो मैं अपने गांव की तरफ से आपको नहीं, अपने क्षेत्र की तरफ से आश्वासन दे रहा हूँ कि अगर पायलट साहब के साथ कुछ गलत होता है तो हम लोग सड़क पे लिकड़ के इसका पूरे भारत में विरोध करेंगे। जॉक्सो हमें बिल्कुल रैली टाइप करनी पड़े, गांव-गांव जाना पड़े। पायलट साहब को कुछ डीटीसी कर्मचारी निकाल दिए थे पायलट साहब ने, मुझे सन तो याद नहीं, शायद 89-90 की बात है। वो हमारे इधर के ही काफ़ी लड़के थे, उन्होंने पायलट साहब को जाकर राजस्थान में चुनाव हरवा दिया था। कटोरा मांग मांग के लोगों से भीख मांगी कि जी हमारी नौकरी छीन ली। तो हमको कुछ भी करना पड़े, कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेंगे अगर सचिन के साथ कुछ गलत होता है। और सचिन को अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं तो फिर कांग्रेस की गैल है, तन मन धन से समर्थन करेंगे आप तब? तन मन धन से करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में पार्टिसिपेट करने वाले हैं फिर आप लोग? बिल्कुल करेंगे, अगर सचिन के साथ ठीक होगा तो बिल्कुल करेंगे। सचिन के साथ ठीक होगा। तो वेदपुरा गांव में हम लोग लगातार मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों में रोष भी है काफ़ी सारा कि जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था तब भी नहीं बनाया, अब फिर से बार बार उनके साथ वही सलूक किया जा रहा है। तो आला कमान को इस पर लगातार संज्ञान लेने की ज़रूरत है और अगर संज्ञान नहीं लेती है तो आने वाले चुनावों में और उसके अलावा भी देश भर में कांग्रेस का बहिष्कार किया जाएगा, ऐसा लोगों का यहाँ पर मानना है। और सभी लोगों का ये मानना है कि सचिन पायलट के साथ लगातार गलत कर रही है कांग्रेस। ऐसे ही घटनाक्रम को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।